हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम कर रहे हैं वर्ब का टॉपिक। कल भी हमने वर्ब ही की थी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है मेन वर्ब, उसके बारे में पढ़ रहे थे। जो कल पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब क्या होती है? द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक जो वर्ब होती है वो क्या शो करती है? या तो किसी एक्शन को शो करती है, या फिर जिस चीज़ की कोई प्रेजेंस हो, उसका एग्जिस्टेंस हो, उसको शो करती है। ओके। उसके बाद में जैसे एक्शन कौन से होते हैं जिसमें कोई एनर्जी लगती हो, चाहे वो तुम्हारी कोई सी भी एनर्जी हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, वो तुम्हारी क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या, जैसे इज अमर, जो उसकी प्रेजेंस को दिखाता है, जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है उसको दिखाता है, वो क्या होती है? स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब होती है वो सेंटेंस के लिए मेन होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पढ़े थे हमने कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक्शन वर्ब भी होती है। केवल एक्शन वर्ब से भी सेंटेंस बनता है। केवल जैसे तुम्हारे जो स्टेट ऑफ बीइंग, जो प्रेजेंस को दिखाता है, इट मीन्स क्या है? ये एक तो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ओके, देखो अच्छे से दिख रहा है? ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारी वर्ब टाइप के। इसके टाइप कितने होते हैं? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है एक्शन या मेन वर्ब। एक्शन वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं, फिर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब एक ही चीज़ है। और एक है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ओके ओके, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के जो देखो वर्ब के तो पार्ट हैं दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, अब हम हेल्पिंग वर्ब के पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में भी क्या क्या आता है। ओके, देखो ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारी हेल्प ही करती हैं सेंटेंस की, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। वो कौन सी होती है? डू। डू पढ़ा है तुमने? डू तुम्हारी एक्शन वर्ब भी है और तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब के भी अंदर आती है। देखो एक्शन वर्ब कैसे होगी? डू डिड डन। जिसकी फॉर्म निकलती है वो क्या होती है? तुम्हारी एक्शन वर्ब, जिसमें कुछ काम होता है। और तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब कैसे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या करती है? हेल्प ही तो करती है ना। हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे डू और डच। ओके, तो तुम्हारी जो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है? डू तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब भी है और तुम्हारी एक्शन वर्ब भी है। ओके, उसके बाद में है बी। बी का क्या होता है? होना। ओके, बी का मीनिंग होता है होना। इसकी अलग अलग फॉर्म है। अलग अलग फॉर्म कैसे हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये सब क्या है? ये सब जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन है, ये सब किसी के फॉर्म है। ये बी की फॉर्म है। बी क्या होता है? होना। ओके, जैसे इज, हूँ, एम, जैसे इज है, एम हूँ, आर है। आर क्या हो गया? प्लूरल के लिए, एम आई के लिए, इज सिंगुलर के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और ये किसके लिए होती है? प्रेजेंट के लिए। जो उसकी चीज़ की क्या दिखाती है? प्रेजेंस दिखाती है ना, कि मैं क्या हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, वो क्या कर रहा था। सॉरी, जैसे वो मतलब जो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, तब क्या हो गया? हमारा वाज वर आ गया। तो ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी बी की ही फॉर्म होती हैं। जैसे बीन का क्या होता है? जैसे किसी जगह पे विजिट कर जाना, जहाँ मतलब वहाँ पे होना। जैसे आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? विजिट को दिखा रहा है वहाँ पे। और इसका कहाँ यूज़ होता है बीन का? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें किसका यूज़ होता है? बीन का यूज़ होता है। तो बी की क्या है? अलग अलग फॉर्म है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का पढ़ रहे हैं हम। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब तुम्हारा हैव क्या है? हैव भी तुम्हारा, हैव तुम्हारी क्या है? हैव तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही है। इसकी क्या फॉर्म है? हैज़, हैव और हैड। ये तुम्हारी क्या है? एक्शन वर्ब भी है और तुम्हारी हेल्पिंग, ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है। ओके, ये तुम्हारी क्या होती है? किसी चीज़ को पास होने के सेंस में दिखाती हैं। ये जो प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं सिंगुलर में हैज़ का, और प्लूरल में हैव का। और तुम्हारा जो पास्ट होता है, जो हेड होता है, उसको हम करते हैं पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल में, दोनों का हेड में यूज़ होता है। हेड का यूज़ सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा। ओके, उसके बाद देखो तुम पढ़ी होंगी तुमने मॉडल्स। अब मॉडल्स वर्ब भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब के ही अंदर होती हैं। कैन, मे, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, जितनी भी तुम्हारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं और जो सॉरी जो मॉडल हैं,
मोडल्स भी तुम्हारे क्या होते हैं, मोडल्स भी ही तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये तुम्हारी कोई एबिलिटी होती है, ताकत होती है, तुम्हारा कोई डिटर्मिनेशन होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन सब को शो होता है ना, ये इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम अपनी फीलिंग्स दिखाते हो ना, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा होता वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉडल्स वर्ब होती हैं वो भी तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब के ही अंदर आती हैं। ओके। उसके बाद है तुम्हारा वर्ब का सेकंड पार्ट, एक्शन या मेन वर्ब। इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। देखो अब एक्शन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब तुमने पढ़ लिया। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आती हैं, डू। चूँकि डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बी की अलग अलग फॉर्म है, हैज़ की ये है। और मॉडल वर्ब भी तुम्हारी किसके आती है, ऑक्सिलरी वर्ब में। ये भी हेल्प ही कर रही होती है सेंटेंस की। ओके। उसके बाद में है तुम्हारा एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होती हैं, एक्शन वर्ब तुम्हारे दो टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती हैं सहकर्मक और इंट्रांजिटिव होती है आक्रामक क्रिया। ओके। अब ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। उनको किसकी नीड होती है, एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वो क्या होता है, उन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। अब देखो जहाँ पे, देखो हम पढ़ लेते हैं फिर पता चलेगा कि नए सेंटेंस की ऑब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड होती है नहीं होती। देखो अब ये राधा लव्स, अब ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है ना। अब देखो राधा लव्स, राधा लव करती है, किससे करती है, यहाँ पे कुछ है तो इसकी क्या होगी, इसको नीड होगी ना। यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, राधा लव्स बर्ड्स फ्रूट्स, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मीन्स क्या है कि यहाँ पे इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए हमें किसकी नीड हुई है, ऑब्जेक्ट की। बिना ऑब्जेक्ट के इसका कोई सेंटेंस नहीं निकलेगा, क्या है, मीनिंगलेस है। ओके। आई कोच आई कोट। अब ये यहाँ क्या क्या पकड़ा, कुछ भी तो करे कि बर्ड है, पेन है, बुक है, नोटबुक है, यही तो आएगा ना। तो देखो बिना बिना ऑब्जेक्ट के इसका भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए क्या होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वैसी वर्ब होती हैं जिनको सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ओके। सेकंड क्या है तुम्हारा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आक्रामक, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और फिर भी उनका मीनिंग होता है, वो क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दे जम्प्ड, वे कूदे। अब किसी पे भी कूदे, मीनिंग निकल रहा है ना कि वो कूदे। द थीफ रन, चोर भाग गया। अब मीनिंग निकल रहा है ना इसका। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमारे जो वर्ब के जो टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनके हमने अलग अलग टाइप पढ़े हैं। इसके आगे का जो वर्ब का टॉपिक है वो हम करेंगे कल। इतना ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।